Hello everyone. This one is the special property of diagonals of a parallelogram. मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो ढेर सारी क्वेश्चंस का आंसर आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ डायगोनल्स की बात की गई है। डायगोनल्स मीन्स होते हैं विकर्ण, यानी किसी भी फोर साइडेड फिगर में टू डायगोनल्स होते हैं। और डायगोनल्स वे लाइन सेगमेंट होते हैं जो कि अपोजिट वर्टिसेस को मीट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक फोर साइडेड फिगर है जिसको आप पैरेललोग्राम के रूप में काउंट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में ऑलरेडी मैंने बताया है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं और जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए बी इक्वल डी सी हो जाएगा और ए डी इक्वल सी बी हो जाएगा। क्लियर है। और एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी और एंगल बी के इक्वल होगा, जो कि ऑलरेडी आपको स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम के वीडियो में दिया गया है। इसमें दो डायगोनल्स हैं जिसमें ए सी जो अपोजिट वर्टिसेस को मैच करते हैं, मीट करते हैं, और डी बी, इन्हीं के बारे में आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। इसमें दिया गया है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको ये प्रूव करना है कि जो भी डायगोनल्स होते हैं कि पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। बाइसेक्ट मीन्स होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम करेंगे, संरचना करेंगे। ड्रॉ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम दे सकते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसमें दो लाइंस ड्रॉ करेंगे डायगोनल्स, ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल्स हैं। यदि हम एक डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम में स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो जो डायगोनल होता है वह उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए ए सी हमने स्केच किया है डायगोनल, तो एक ट्रायंगल हमें मिल जाएगा ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा ए बी सी। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशंस को लेते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ पे कितने हैं, यदि दोनों हमने स्केच किया है, दोनों डायगोनल हमने स्केच किया है, तो हमारे पास 3 या 4 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल हो जाएगा डी ओ सी, दूसरा हो जाएगा सी ओ बी, तीसरा हो जाएगा ए ओ बी और चौथा हो जाएगा ए ओ डी। क्लियर है। तो इनमें से किसी दो ट्रायंगल को हम लेंगे जिसमें लिया गया है कि ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी की बात की गई है, एंड ट्रायंगल डी ओ सी जस्ट अपोजिट उसके रहेगा, इसकी बात की गई है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी यदि हमने ट्रायंगल लिया है तो, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एक साइड तो इक्वल हो गया। ए बी, ट्रायंगल ए ओ बी का ए बी इक्वल हो गया किसके, ट्रायंगल डी सी ओ के डी सी इक्वल हो गया। जबकि ये क्या लिखे जाते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जबकि ये आपको बताए जाते हैं। फिर दिया गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। एंगल ए ओ बी यानी इस एंगल की बात की जाती है। यह एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, डी ओ सी की, यानी इस एंगल के इक्वल होगा। किस आधार पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल के आधार पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। अब बात की जा रही है यहाँ पे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी ये कंडीशन, और इस ट्रायंगल में आएंगे ट्रायंगल डी ओ सी, एंगल हो जाएगा डी सी ओ, यानी ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एंगल्स।
इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमारे दो ट्रायंगल्स हमने चूज़ किया है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी, जिसमें से दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गया। तो साइड साइड एंगल के आधार पे हम ये प्रूफ कर देंगे, या एंगल साइड एंगल के आधार पे हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंस है। कांग्रुएंस मीन्स होता है सर्वांगसम। और कम से कम सर्वांगक्षमता प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। इसमें 3 पार्ट्स इक्वल है, एक साइड इक्वल है और दो एंगल इक्वल है। तो हम प्रूफ कर देंगे कि सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी डी बाई ए एस प्रॉपर्टी के द्वारा, यानी एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी के द्वारा। अब दिया गया है कि ओ ए इक्वल ओ सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी, क्लियर। ओ ए इक्वल ओ सी, क्लियर है। किस आधार पे होगा, और यदि आधार दिया गया है ओ ए इक्वल ओ सी, तो ओ बी इक्वल ओ डी भी हो जाएगा, ओ बी इक्वल ओ डी भी हो जाएगा। और ये किस कंडीशन से होगा, बाई सी पी सी टी के कंडीशन के द्वारा इक्वल हो जाएगा। thus हम ये प्रूफ कर देते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रकार ये हम प्रूफ करते हैं कि जितने भी डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पे APC बुक्स ML अग्रवाल क्लास 6, 7, 8 की भी सॉल्यूशन मिलेगी। धन्यवाद।